ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है, 21वीं सदी का सबसे बड़ा व्यापार होने वाला है। आइए थोड़ी सी हम जानकारी लेते हैं। डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान में बहुत सारी कंपनी है, लेकिन 100% गवर्नमेंट की गाइडलाइन को जो कंपनी फॉलो करती है, एक ऐसी कंपनी जिसके एक एक चीज में पूरे एथिक्स है, सिस्टम से जो काम करती है, हिंदुस्तान के आम आदमी के लिए जो सिस्टम बना है, उस सिस्टम का नाम है RCM। जी हाँ, राइट कंसेप्ट मार्केटिंग, यानी खरीद करने का सही तरीका। ये अपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की राजस्थान की भीलवाड़ा की कंपनी है, फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो कि 1977 से कपड़े का व्यापार करती आ रही है। हिंदुस्तान की टॉप 10 में से कंपनी रह चुकी है। अगस्त 2000 में कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत करी। आज 20 साल का तजुर्बा है कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का। एक प्रोडक्ट, एक शोरूम और एक डायरेक्ट सेलर से शुरुआत की थी। आज 2020 है, 500 से अधिक डेली यूज के प्रोडक्ट, यानी कि ये वो प्रोडक्ट जिनके बगैर हमारा गुजारा नहीं होता, जिनके बगैर हम रह नहीं सकते, वो तमाम प्रोडक्ट आज हमारे पास हैं। 10,000 से अधिक कंपनी के आउटलेट हैं ऑल ओवर इंडिया। 25 लाख से ज्यादा लोग एक्टिवली इस सिस्टम में काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। तो इसी से आपको अनुमान लग गया होगा कि हम कितने बड़े कंसेप्ट के साथ आज जुड़े हुए हैं। अभी हम कह रहे हैं खरीदारी का सही तरीका ये है, तो आज तक क्या हो रहा था आप हम सभी जानते हैं। एक बार नए साथियों को मैं बताना चाहूंगा कि आप और हम सभी ग्राहक हैं। हमें अपने घर की जरूरत का कोई सामान चाहिए होता है तो हम किसी दुकानदार से लाते हैं। दुकानदार वो सामान खुद नहीं बनाता, वो किसी होलसेलर से लाता है। होलसेलर भी नहीं बनाता, वो किसी डीलर से लाता है। डीलर भी नहीं बनाता, वो किसी सीएंडर से लाता है। सीएंडर भी नहीं बनाता, वो किसी कंपनी से लाता है। यानी कोई भी सामान जो हमारे घर में आता है, वो इस लंबे रास्ते से गुजरता है, जिसमें सभी लोग कुछ ना कुछ कमाते हैं सिवाय ग्राहक के। इसके अलावा सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है, जो हमें नजर भी नहीं आ रहा, वो है विज्ञापन। आप जानते हैं टीवी में 10 सेकंड का एक ऐड आता है, हर ऐड पे करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, और ये सारा पैसा जाता किसकी जेब से है? जी हाँ, आपकी और हमारी जेब से जाता है। इस पुराने तरीके में कमी क्या है कि मान लीजिए कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का बना, तो ग्राहक तक आते आते उसकी कीमत 100 रुपए हो जाती है। डायरेक्ट सेलिंग में क्या किया गया? बीच के लोगों को हटा दिया और ग्राहक को सीधा जोड़ दिया कंपनी के साथ। इस छोटे से बदलाव से फायदा क्या हुआ? लगभग 45% पैसा जो आज तक बीच के लोगों में जा रहा था, वो बच गया। वो पैसा जो आपकी खून पसीने की मेहनत की कमाई का है। आप महीने का 5,000 कमाते हैं कि 20,000 कमाते हैं कि 40,000 कमाते हैं, कमा कमा के सारा पैसा मिडिलमैन को देते हैं। आपके पैसों से मिडिलमैन दिन पर दिन अमीर हो रहा है। आपके पैसों से मिडिलमैन के घर में बहुत सारी कारें आ रही हैं, उनके बच्चे बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं। वो पैसा आप ही का है। आरसीएम ने क्या किया? उन मिडिलमैन को हटा दिया, और वो पैसा जो वहां जा रहा था, वो पैसा लौटकर अब आपके और हमारे पास आना शुरू हो गया। सिंपल सा यही कंसेप्ट है आरसीएम। अब आरसीएम से अगर हम सामान खरीदते हैं तो हमें क्या फायदा मिलने वाला है? सबसे पहला फायदा हमें जो मिलता है वो है 100% शुद्ध सामान मिलता है, यानी कि डुप्लीकेसी से आपकी छुटकारा मिल जाता है। दोस्तों, आज आप सभी डुप्लीकेट सामान से परेशान हो चुके हैं। हर चीज के डुप्लीकेट बाजार में आते हैं, और हिंदुस्तान तो बहुत आगे है डुप्लीकेट बनाने में। आपको अगर याद होगा, जब 2000 के नोट प्रचलन में आए थे, तो नए नोट बाद में आए, पुराने नोट पहले आ गए डुप्लीकेट। तो हम बहुत माहिर हैं डुप्लीकेट बनाने में, और उसी की वजह से हिंदुस्तान में बहुत सारी बीमारियां पड़ती हैं। और कोई भी कंपनी खुद डुप्लीकेट नहीं बनाती, डुप्लीकेट बनाते हैं मिडिलमैन। अपने इस कंसेप्ट में मिडिलमैन है ही नहीं, तो ग्राहक को सीधा सामान मिल रहा है कंपनी से, तो 100% ओरिजिनल सामान मिलेगा। जब बगैर मिलावट का सामान हम खाएंगे तो बहुत सारी बीमारी से हम ऑटोमेटिक बच जाएंगे। दूसरा फायदा है बेहतरीन क्वालिटी के प्रोडक्ट मिलते हैं, वो भी कम दाम में। प्रोडक्ट की क्वालिटी जबरदस्त होती है, क्योंकि ये सिर्फ माउथ पब्लिसिटी से बिकता है, और माउथ पब्लिसिटी तभी संभव होती है जब प्रोडक्ट की क्वालिटी में दम होता है। रेट हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग में बड़े गर्व के साथ मैं कहना चाहता हूं, डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारी कंपनियां काम करती हैं, लेकिन जो रेट और जो प्रोडक्ट की क्वालिटी का कॉम्बिनेशन हिंदुस्तान में आज आरसीएम बिजनेस के पास है, दूर दूर तक किसी कंपनी के पास नहीं है। 20 रुपए किलो नमक बाजार में हम टाटा का लाते हैं, आरसीएम वो हमें ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज नमक 18 रुपए एमआरपी का देता है, और उसका भी 10 से 20% नगद छूट मिलकर सिर्फ 15 रुपए का हमें मिल जाता है। 15 रुपए लेने के बाद भी हर प्रोडक्ट के बिजनेस वॉल्यूम का 10 से 32% कैशबैक हमारे अकाउंट पे हर महीने आता है। स्वदेशी उत्पाद है, हिंदुस्तान के बने प्रोडक्ट है, पक्का बिल मिलता है, कोई टैक्स चोरी, कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। और सबसे बड़ी बात है, आज के तारीख में हर व्यक्ति को एक्स्ट्रा इनकम का सोर्स चाहिए, तो दोस्तों एक्स्ट्रा इनकम हमें यहाँ से मिलने लग जाती है। तो ये फायदे आपको हैं सिर्फ सामान खरीदने के। 45% पैसा कंपनी ग्राहक में किस प्रकार बांटती है? 10 से 32% परफॉर्मेंस बोनस, 3 से 8% रॉयल्टी, और 1 से 5% टेक्निकल बोनस के रूप में आपको हर महीने कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देती है।
10 से 25% कैसे बढ़ता है? सिंपल सा एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आप हैं, हर घर में 3 से 5,000 का सामान खर्च होता है। मान लीजिए किसी महीने 2,000 बिजनेस वॉल्यूम का सामान आपने अपनी घर की जरूरत का अपनी आईडी पे खरीदा, आपको सामान अच्छा लगा, आपने अपने मिलने वालों को जानकारी दी, उन्होंने भी इच्छा जाहिर करी कि 300-500 लोग तो हर व्यक्ति जानता ही है। मान लीजिए उनमें से 2 लोगों ने भी इच्छा जाहिर करी और उन्होंने आपके साथ हाथ मिलाया और कार्ड बनवा लिया, क्योंकि यह कार्ड फ्री में बनता है। सिर्फ अपने को आधार कार्ड, बैंक पासबुक, फोटो, 3 चीज देनी है। लाइफ टाइम ऑल ओवर इंडिया की आपको एजेंसी मिल जाती है, तो हर व्यक्ति इजीली आपके साथ आ जाता है। अब ये लोग सामान खरीदेंगे, इसका डिस्काउंट और कमीशन इनको भी मिलेगा और इसमें से कुछ ना कुछ कमीशन आपके पास आएगा। फिर ये लोग भी आगे अपने मिलने वालों को बताएंगे, उससे उनको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। फिर वो लोग आगे बताएंगे। इस तरह से धीरे धीरे आपका एक नेटवर्क डेवलप होगा। जैसे जैसे आपकी टीम बढ़ती जाएगी, हर महीने आपकी सेल बढ़ती जाएगी। जैसे सेल बढ़ती जाएगी, हर महीने आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। एक एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए आपकी एक लाइन में 2 लाख और दूसरी लाइन में 1.5 लाख का बिजनेस हुआ, तो 3,52,000 हो गया, क्योंकि 2,000 का सामान आपने खरीदा था। उसकी एक टेबल बनी हुई है, इस टेबल के हिसाब से हर महीने आपका कमीशन कैलकुलेट होता है। 3,52,000 को अगर आप देखें तो आप आ जाते हैं 32% पे, आपका ए ग्रुप आ जाता है 26.5% पे, बी ग्रुप आ जाता है 24% पे। अगर आप इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो इस एग्जांपल से 23,640 रुपए आपके बैंक में ट्रांसफर हो गया, जबकि आपने सामान खरीदा था मात्र 2,000 रुपए का। अभी आपको ये नए लोगों को बता दूं कि आपको एक छोटा सा काम लग रहा होगा, लेकिन छोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। एक छोटी सी गणित समझ लें कि मान लीजिए अगर आपने 2 लोगों को इस सिस्टम की जानकारी दी, 2 ने अगले महीने 2 को जानकारी दी, तो 4 नए लोग आएंगे। 4 लोग अगर 2 को बताएंगे तो 8 लोग आएंगे। 8 अगर 2 को बताएंगे तो 16 लोग आएंगे। तो 16, 32, 64, 128, 256 होते होते मात्र एक साल में 8,190 लोग आपकी टीम में हो जाते हैं। दोस्तों, अगर 4,000 लोग भी इसमें से 100 रुपए महीने का सामान भी खरीदें तो 4 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, और 4 लाख रुपए टर्नओवर पे लगभग 20,000 रुपए की इनकम आपकी हो जाती है। सिर्फ एक व्यक्ति ने 2 लोगों को इस सिस्टम की जानकारी दी है। 2 की जगह आप 100 को भी दे सकते थे, लेकिन 2 से भी एक साल के बाद 20,000 रुपए की इनकम आपको आ सकती है। अब जब पैसा सभी में बट रहा है तो बिजनेस धीरे धीरे ग्रो करेगा। जब 3.5 लाख का बिजनेस 1 लाख में हो जाएगा और 1,15,000 3 लाख में हो जाएगा, तो यहां से कंपनी एक और इनकम आपको देती है, जो कहलाती है रॉयल्टी बोनस। 3 से 8% रॉयल्टी मिलती है, जहां कम से कम 20 से 25,000 रुपए से लेकर 40,000 60,000 रुपए महीना कुछ भी इनकम आपको आ सकती है। जब ये 3.5 लाख का बिजनेस 3 महीने लगातार आप लेते हैं, तो एक शानदार इनकम कंपनी देती है, वो है टेक्निकल बोनस। अगर देखा जाए तो सही मायने में यहां से शुरुआत होती है। आर्थिक आजादी का अभियान यहां से शुरू होता है, क्योंकि ये मिनिमम 50,000 रुपए महीना होता है। आज की तारीख में अगर 50,000 से कम हम कमाते हैं तो हम नहीं कह सकते कि हम आर्थिक आजाद हैं। 50,000 रुपए महीना तो मिनिमम हर परिवार में लगता है अपनी जरूरतों को पूरा करने में। 50,000 कमाने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आप ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। 50,000 रुपए तो चाहिए आपकी रोजमर्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, और यहां से सही मायने में हमारी शुरुआत हो जाती है। और बढ़ते बढ़ते कितनी भी इनकम आप इस सिस्टम से ले सकते हैं। 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए महीना भी आज लोग इस सिस्टम से ले रहे हैं, और आप चाहें तो उनसे भी आगे जा सकते हैं। इस प्रकार 45% पैसा हर महीने सिस्टम के माध्यम से वापस आपके और हमारे पास आ जाता है। ये इसका छोटा सा मार्केटिंग प्लान है। डिटेल में जानकारी के लिए जिस भी व्यक्ति के माध्यम से आज आपको ये इन्विटेशन मिला है, आप उनसे संपर्क करें। मैं आपको मोटी मोटी सी बात आज बताना चाहता हूं। अभी ये गणित थी, गणित आपके समझ में आए या ना आए, लेकिन जो बात मैं अब आपको बताने वाला हूं वो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगी साथियों। वो क्या है? आरसीएम क्या है? आरसीएम एक बदलाव है। बदलाव दुनिया का नियम है, हमेशा बदलाव होता रहा है और आगे भी बदलाव होता रहेगा। इस दुनिया में हर चीज बदलती है। अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो ये कोई चीज नजर आ रही है आपको, जानी पहचानी दिख रही है, इसको हम बोलते हैं पोस्ट कार्ड। हमने शायद ये पोस्ट कार्ड देखे होंगे, लेकिन शायद अगली जनरेशन को एक पोस्ट कार्ड देखने को भी ना मिले, क्योंकि बहुत तेजी से बदलाव होता है कि ये पोस्ट कार्ड का जो युग है वो खत्म हो गया। और पोस्ट कार्ड का काम होता था कोई संदेश एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, लेकिन आज उस पोस्ट कार्ड की जगह किसने ले ली है साथियों? वो ले ली है व्हाट्सएप ने। अगर आज आपको कोई संदेश किसी को देना होता है तो आप पोस्ट कार्ड का इस्तेमाल नहीं करते, आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और वो संदेश तुरंत पहुंच जाता है। इसको हम कहते हैं बदलाव। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एक लैंडलाइन फोन आप सभी ने देखा होगा, लेकिन आने वाली जनरेशन को लैंडलाइन फोन की तस्वीर आपको दिखानी पड़ेगी कि कभी इस प्रकार का फोन हुआ करता था। ये लैंडलाइन फोन की बहुत इंपॉर्टेंस होती थी। जिसके घर में ये फोन होता था, लोग, पड़ोसी लोग भी अपना पीपी नंबर कह के अपना नंबर देते थे। अगर आपको ध्यान हो तो, कि ये मेरा पीपी नंबर है।
पीपी नंबर मतलब पड़ोसी का नंबर। बहुत से लोग वो दिया करते थे, लेकिन वो बदलाव बहुत तेजी से होता है दोस्तों। इस लैंडलाइन की जगह आज स्मार्टफोन ले चुका है। आज जो मीटिंग आप देख रहे हैं ये भी इस स्मार्टफोन की देन है सर। एक एग्जांपल और देखते हैं। पहले यातायात का साधन के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तो लोग बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। आने वाली पीढ़ियों को बैलगाड़ी की भी सिर्फ तस्वीर देखने को मिलेगी, हकीकत में बैलगाड़ी वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि बैलगाड़ी भी लुप्त हो गई है। अब इस बैलगाड़ी की जगह आ चुकी है कार, लग्जरी कार। आज अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना है तो कार के बिना आप कल्पना नहीं करते, लेकिन पहले कार हुआ नहीं करती थी, बैलगाड़ी से ही लोग एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। तो इसको हम क्या बोलते हैं? बदलाव। ये भी एक बदलाव है। पहले खरीदारी का तरीका क्या होता था कि जब एक व्यक्ति को गुड़ लेना होता था वो चावल दे देता था, चावल लेने वाला दूध दे देता था, दूध लेने वाला गेहूं देता था। यानी कि एक व्यक्ति सामान लेता था, बदले में वो दूसरा सामान देता था। लेकिन वो वक्त जा चुका है। इसको भी आज हम स्कूल और किताबों में पढ़ते हैं, हकीकत में नजर नहीं आता। आज की तारीख में मैं आपको बोलूं कि मैं आपको 1 किलो दूध देता हूं, आप बदले में 1 किलो घी दे दो। आप में से कितने लोग दे देंगे सर 1 किलो दूध के बदले में 1 किलो घी? कोई नहीं देगा। बहुत से लोग मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं, कमाल की बात कर रहे हो सर, 1 किलो दूध के बदले में 1 किलो घी मांगते हो? मूर्ख समझा है क्या? लेकिन दोस्तों पहले ऐसा हुआ करता था। पहले कीमत नहीं होती थी, जरूरत होती थी। वो दौर जा चुका है। उसकी जगह ये हमारा ट्रेडिशनल सिस्टम आ गया कि आप दुकानदार के पास जाते हैं, पैसा देते हैं, सामान लाते हैं। लेकिन ये बदलाव था, और इस बदलाव का एक दूसरा रूप है जिसको हम बोलते हैं आरसीएम। ये पुराना खरीदारी का तरीका था, वो बदलता जा रहा है और बहुत तेजी के साथ नया तरीका आ रहा है। अब ये बदलाव हमारे सामने है, हमारी मर्जी है हम बदलाव को स्वीकार कर लें या हमारी मर्जी है हम अपनी आंखों को बंद कर लें। आपने देखा होगा जब कभी बिल्ली के सामने कबूतर आता है तो कबूतर क्या करता है? अपनी आंखों को बंद कर लेता है। आंखों को बंद करने से कबूतर को यह लगता है कि समस्या टल गई, लेकिन क्या वास्तव में टल गई? नहीं टली। 1 मिनट के बाद जब बिल्ली झपट्टा मारती है कबूतर के ऊपर, तब मालूम चलता है कि भैया समस्या टली नहीं थी। तो दोस्तों आज ये बदलाव आपके सामने है, मर्जी आपकी है कि आप अपनी आंख बंद कर लें या इस बदलाव को स्वीकार करें। बदलाव तो होता रहा है, बदलाव तो हो रहा है और बदलाव होकर रहेगा, आप चाहे अपने आप को बदलें या ना बदलें। जिन लोगों ने बदलाव के साथ अपने आप को नहीं बदला, उनका हश्र क्या हुआ है, एक बार इसको भी ध्यान से देख लीजिए। आपने ये नाम जरूर सुना होगा, कोडेक। कोडेक फोटोग्राफी में काम आता था, एक बहुत बड़ी कंपनी थी, पूरे विश्व की इतनी बड़ी कंपनी थी कि हिंदुस्तान, पूरे विश्व में कोई ऐसा देश नहीं था जहां कोडेक की फिल्म नहीं बिकती थी। लेकिन बदलाव के साथ इसने अपने आप को बदला नहीं, तो आज ये कोडेक लुप्त हो चुका है सर। ये आपने तस्वीर आपके सामने है, कार है सर। कौन सी कार है? ये एम्बेसडर कार है सर। एम्बेसडर कार एक वीआईपी कार हुआ करती थी, इसमें बैठना बड़ी शान की बात हुआ करती थी। लेकिन दोस्तों एम्बेसडर कार ने अपने आप को बदला नहीं, इसका क्या हश्र हुआ, आज मार्केट से लुप्त है सर। ये नोकिया का मोबाइल आप तकरीबन सभी ने आपने देखा होगा। जिसके पास नोकिया का मोबाइल होता था वो बड़े गर्व से कहता था कि मेरे पास नोकिया का मोबाइल है। लेकिन आज ये नोकिया के मोबाइल ने जब अपने आप को बदला नहीं, सारी कंपनियां टच स्क्रीन पर आ गई, ये कीपैड पे चलता रहा, तो उसका नतीजा क्या हुआ कि नोकिया मार्केट से लुप्त हो गया। टाइपराइटर आप सभी ने देखा होगा। टाइपराइटर एक समय में जिसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, आज टाइपराइटर लुप्त हो गया, इसकी जगह कंप्यूटर आ गए हैं। तो दोस्तों मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, मैं इतना सा कहना चाहता हूं कि बदलाव हो रहा है। अगर आपने इस बदलाव को स्वीकार कर लिया तो बहुत अच्छा रहेगा, और नहीं किया तो हश्र आपके सामने है। वो जिन्होंने स्वीकार नहीं किया वो इस दुनिया से लुप्त हो गए। तो आरसीएम भी क्या है? एक बदलाव है, इसको हमें स्वीकारना चाहिए। आज आएंगे तो अपनी किस्मत बनाएंगे और कल जो आएंगे वो आपकी किस्मत बनाएंगे। फैसला आपके हाथ में। आरसीएम अगर हम करने का फैसला लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों? सबसे बड़ी चीज आपको मिलती है वो है शानदार पैसिव इनकम। आज पैसे के बिना गुजारा नहीं है सर। अगर पैसा है तो सब कुछ है, पैसा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। मुझे एक सिंगल काम आप बता दो जो बगैर पैसे के आपका होता हो। बिना पैसे का कोई काम नहीं होता सर, हर काम में पैसा चाहिए। गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, नौकर चाहिए, चाकर चाहिए, आपको बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, अच्छे कपड़े दिलाने हैं, मोबाइल लेना है, हर काम में पैसा चाहिए। और पैसा भी यहाँ कौन सा आता है? वो आता है पैसिव इनकम। पैसिव इनकम का मतलब कि एक बार आपको मेहनत करनी है, एक बार आपको नेटवर्क खड़ा कर देना है, उसके बाद आप काम करेंगे तो भी पैसा आएगा और नहीं करेंगे तो भी पैसा आएगा। जैसे मार्केट में अगर आपने मान लीजिए 20 दुकान खरीद ली और उनको किराए पे चढ़ा दी, तो एक बार दुकान खरीद के किराए पे चढ़ाने के बाद आपको कुछ नहीं करना, अपने आप हर महीने किराया आता है।
तो वैसा ही पैसा आपको यहाँ मिलता है। आपने 20 ग्राहकों को अपनी टीम में ले आए और वो 20 ग्राहक जिंदगी भर सामान खरीदेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास पैसा आएगा। और इसका पैसा कितना आएगा इसकी कोई लिमिट नहीं है। हम सबके महागुरु सुरेंद्र वस्ती एक सिंपल से केबल ऑपरेटर थे, घर घर जाके डिस्कनेक्शन लगाते थे। आज इस सिस्टम की ताकत है 22 लाख रुपए महीने की इनकम इनको आती है। 22 लाख महीना अगर नए व्यक्ति को बताते हैं तो उसके सिर के ऊपर से निकल जाती है। 22 लाख महीना किसको बोलते हैं? आप एक बार आंख बंद करके कल्पना करके देखो कि अगले महीने से आपको 22 लाख महीना आने लग जाए तो कैसा महसूस करेंगे आप? एक बार सोच के देखिए कैसा लगेगा आपको। मैं यहां से देख पा रहा हूं बहुत सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कुराहट आ रही है। अभी 22 लाख आया किसी के पास नहीं है। लगभग 88 लोग मीटिंग में बैठे हैं, 22 लाख किसी के नहीं आया। सिर्फ सोचने मात्र से चेहरे पे मुस्कान आ गई। दोस्तों, जब 22 लाख महीना आएगा तो कितना बड़ा परिवर्तन आ जाएगा, इसको आप कल्पना करके देखिए। ये सिस्टम है। दूसरी चीज, पैसे के साथ साथ आपको दूसरी चीज मिलती है, समय की आजादी। आज हर व्यक्ति भाग रहा है, दौड़ रहा है, परिवार को देने के लिए समय नहीं है। लोग कई कई महीना अपने परिवार से दूर रह जाते हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए। ऐसा पैसा भी किस काम का कि जब परिवार को देने के लिए समय नहीं है आपके पास। ये दोस्तों आपको मौका देता है कि आप एक बार मेहनत कर लें, उसके बाद यहाँ समय ही समय आपके पास है। शुरू में आपको समय देना पड़ेगा, लेकिन बाद में समय ही समय है। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल है। इस दुनिया का सबसे गरीब आदमी की तस्वीर मैं आपके सामने ला रहा हूँ। ये दुनिया का सबसे गरीब आदमी है, जानते हैं इसको? इनको बोलते हैं सर मुकेश अंबानी। मुकेश अंबानी जी, इन्होंने क्या करा, पूरे हिंदुस्तान में 8000 अपने जियो के आउटलेट खोल दिए। पूरे हिंदुस्तान में 8000 आउटलेट हैं। अब सोच के देखिए, अगर एक आउटलेट, एक शोरूम इनका 10 घंटे भी रोज खुलता है तो 8 लाख पर डे। 8000 शोरूम है, 10 घंटे भी खुलता है तो 8 लाख पर डे इनका समय इनके पास हो जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे शोरूम खोल दिए। आपके और हमारे पास कितने घंटे हैं? सिर्फ 24 घंटे हैं, इसलिए लिमिटेड आमदनी आती है। इनके पास 8 लाख घंटे हैं, इसलिए अनलिमिटेड इनकम आती है। तो आरसीएम बिजनेस आपको समय पैदा करके देता है, जिसको हम कहते हैं कि आपने एक बार नेटवर्क खड़ा करना है, फिर आप आजाद हो जाते हैं, आपकी टीम काम करती है और टीम आगे डुप्लीकेट होती है, तो आप पूरा परिवार को अपना समय दे सकते हैं। तीसरी और सबसे बड़ी चीज है वो है सुरक्षा। एक डर हर व्यक्ति के जहन में रहता है कि आज तो चलो जैसे कैसे काम चल रहा है, कल जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो परिवार का क्या होगा। दोस्तों, 7500 लोगों की डेथ रोज होती है हिंदुस्तान में एक्सीडेंट में ऑन रोड। ध्यान से सुनिएगा, मैंने आपको बोला है 7500 लोगों की डेथ रोज होती है हिंदुस्तान में ऑन रोड। मैं उनकी बात कर रहा हूं जो ऑन रोड डेथ होती है, जो अस्पताल में जाके मरते हैं, जो घर जाके मरते हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं, जो ऑन रोड एक्सीडेंट में मरते हैं। ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि हमारा नाम आज तक उसके अंदर नहीं आया, लेकिन आ तो सकता था। अगर गलती से हमारा नाम उन 7500 में आ जाता तो आज हमारे परिवार का क्या होगा। क्योंकि बाहर हम जो काम करते हैं उसमें पैसा तब तक आता है जब तक हम उस काम को करते हैं। जिस दिन हम इस दुनिया में नहीं रहते या काम करने लायक स्थिति में नहीं रहते, पैसा आना बंद हो जाता है दोस्तों। लेकिन आरसीएम बिजनेस आपको ताकत देता है। आज आप अगर डिसीजन लेते हैं, आपको जो इनकम आती है, जिस दिन आप इस दुनिया से भी चले जाएंगे वो इनकम आना कभी बंद नहीं होती। ये सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है, जिसका एक बहुत जीता जाता उदाहरण है वो है सतीश पंडित। हरियाणा अंबाला के रहने वाले, उन्हें 3 साल इस सिस्टम में काम किया, उन्हें 2 लाख रुपए महीने की इनकम पर आने के बाद इनकी डेथ हो गई। आज इस दुनिया में नहीं है दोस्तों, लाखों रुपए महीने की इनकम इनके परिवार को हर महीने आती है। वो इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। और आज की मैं आखिरी बात बता रहा हूं, वो है पहचान। ये बिजनेस आपको पहचान देता है। आज लगभग 88-90 लोग इस मीटिंग में हैं। अगर ये सिस्टम नहीं होता तो क्या आपकी हमारी मुलाकात हो पाती? मान के चलिए आज आपने आरसीएम करने का फैसला लिया और जिस भी व्यक्ति ने आज आपको बुलाया, जिस दिन आरसीएम से 1 लाख रुपए महीने की आमदनी आप कमाने लग जाएंगे, क्या उस व्यक्ति को भूल पाएंगे? जब आपकी वजह से कुछ लोग लाखों रुपए महीने की इनकम पर पहुंच जाएंगे तो क्या वो आपको भूल पाएंगे? जी नहीं। आपकी पहचान बन जाएगी सर, वो बाहर किसी काम में नहीं है। और इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है आरसीएम के पहले डिस्ट्रीब्यूटर बीसी छाबड़ा जी, जिन्होंने संकल्प लिया था कि 1 करोड़ लोगों को आरसीएम में लाना है और तकरीबन आज 1.5 करोड़ लोगों को वो सिस्टम में ला चुके हैं। तो आज पूरा हिंदुस्तान इनका ऋणी हो चुका है। तो ये आज अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। अगर आप पैसिव इनकम चाहते हैं तो बिजनेस आपके लिए तैयार है। अगर समय की आजादी चाहते हैं तो आपके लिए ये बिजनेस तैयार है। अगर अपने परिवार की सुरक्षा चाहते हैं तो बिजनेस आपके लिए तैयार है। और अगर आप पहचान बनाना चाहते हैं दोस्तों, ये बिजनेस आज आपके लिए तैयार है। इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें।
इसको हम बोलते हैं ग्रैब द अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी है, ये अवसर है, इसको पकड़ ले क्योंकि समय बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगर आज आपने यस नहीं किया, आपने सोचा मैं आज नहीं कल विचार करूंगा, तो हो सकता है वो कल कभी ना आए। तो आज ही डिसीजन लें। जिस भी व्यक्ति को ने आपको इस मीटिंग में बुलाया है, मीटिंग के तुरंत बाद उनको फोन करके धन्यवाद दें और उनको बताएं कि आपकी क्या मंशा है, आप क्या अपनी लाइफ में करना चाहते हैं। अब बात आती है कि आरसीएम में करना क्या है। आरसीएम में दोस्तों दो काम करने हैं। पहला काम है खर्चा और दूसरा काम है चर्चा। खर्चा करना हमारी मजबूरी है, चर्चा करना हमारी मजबूरी है। बगैर खर्चा करे हम रह नहीं सकते और बगैर चर्चा करे हम रह नहीं सकते। फर्क इतना सा था कि आज तक हमने कभी भी किसी दुकान से कुछ ले लिया लेकिन उससे लौट कर कुछ नहीं आया। आज प्रण लेना है कि आज के बाद मेरे घर जो भी सामान आएगा वो 100% आरसीएम का आएगा। दूसरा है चर्चा, बातचीत। आज तक हम जब भी दो लोग इकट्ठा होते हैं हम बातचीत करते हैं, लेकिन अधिकतर हम फिजूल की बातचीत करते हैं। आज आपको डिसीजन लेना है कि जब भी हम किसी से बात करेंगे तो हम 5-7-10 मिनट के बाद हाल चाल लेने के बाद तीसरे मिनट से जो बातचीत होगी वो आरसीएम रिजर्व की होगी। दोस्तों सिर्फ ये दो ही काम करने हैं, खर्चा और चर्चा। इन दोनों काम को आज तक आपने बखूबी किया है लेकिन आज तक इसका कुछ नहीं मिला। वही काम आपको आरसीएम में आके करना है, सिर्फ उसकी दिशा को बदलना है। आपके सामने अपनी दुकान की एक तस्वीर आ रही है। अपनी दुकान का मतलब ये हो गया कि आपको अपने घर में 2-3 महीने का राशन इकट्ठा आरसीएम से लाके रख देना है। जैसे ही आपके घर में कोई मेहमान आएगा आपको बातचीत करने का अवसर मिल जाएगा, चर्चा करने का मौका मिल जाएगा और वहां से आपका बिजनेस ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। तीसरी बात यहां आती है, आपके सामने एक व्यक्ति है साइकिल चला रहा है लेकिन साइकिल चलाना इसने सीखा नहीं है। बिना सीखे चलाया तो साइकिल से भी गिर गया, लेकिन सीख कर चलाया तो हवाई जहाज भी चला लिया। तो वही चीज इस सिस्टम में लागू होती है। अगर आप बगैर सीखे करेंगे तो आप गिर जाएंगे और अगर आप सीख कर करेंगे तो आप इसकी बुलंदियों तक जा सकते हैं। सीखने के लिए बहुत अच्छा मौका यहाँ पर मिलता है आपको। आपका अपलाइन आपके साथ रहता है, वो आपको पल पल सिखाता है। और आरसीएम में यूनिक एजुकेशन सिस्टम ने बहुत अच्छा काम कर रखा है कि आरसीएम के जो टॉप लीडर हैं उनकी सारी एजुकेशन, उनके 20 साल का अनुभव यूट्यूब पे यूनिक एजुकेशन सिस्टम का यूट्यूब चैनल है, उस पर वो सारे आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आपको यूट्यूब चैनल खोल के उसमें यूनिक एजुकेशन सिस्टम चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसमें जो वीडियोस हैं उनको आपने देखना है और वीडियोस को आगे शेयर करना है। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर आप बात को समझना चाहते हैं तो लव कुमार हजरती पिंक द्वार टीम के नाम से भी हमने ग्रुप बना रखा है। उस यूट्यूब चैनल के अंदर आपको लेटेस्ट सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी, क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, वो सारी जानकारी आपको डिटेल में वहां मिलेंगी। आप उस चैनल को ओपन कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी।